गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था और उसके साथ एक प्यारी सी उसकी बेटी रहती थी। बेटी का नाम रेखा था। भोला अपनी बेटी से बोलता है, बेटी सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा, तुम चिंता मत करना। तब रेखा बोलती है, ठीक है पिताजी। रेखा के पड़ोस में एक बिमला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत ही आलसी थी और कामचोर भी थी। वो काम ना करने के कई तरह के बहाने बनाते रहती थी। एक दिन रेखा अपने दरवाजे के पास खड़ी थी। बिमला उसे आवाज़ लगाती है, रेखा बेटी, रेखा बेटी। तभी रेखा के कानों में उसकी आवाज़ जाती है। रेखा फिर बिमला को बोलती है, क्या हुआ आंटी? तब बिमला बोलती है, तुम्हारा काम धाम हो गया? फिर रेखा जवाब देती है, हाँ आंटी, मेरा तो काम धाम सब हो गया है। आपका हुआ कि नहीं? तब रेखा बिमला के पास जाती है और बोलती है कि आपका काम हुआ कि नहीं? तब बिमला बोलती, ये कहाँ हुआ है? देखो सारा काम पड़ा हुआ है। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, तो मैं कैसे करूँ? तब रेखा बोलती है कि लाइए आंटी, हम आपके काम में कुछ मदद कर देते हैं। धीरे धीरे बिमला उससे सारा काम करवा लेती है और फिर बोलती है कि बेटी चाय पी के जाना घर, चाय भी बना दो मेरे लिए। तब रेखा चाय भी बना देती है। चाय पीते पीते बिमला बोलती है रेखा से कि बेटी कल भी आ जाना और मेरा थोड़ा हेल्प कर देना काम में। तब रेखा बोलती है, ठीक। ठीक है आंटी, हम आ जाएंगे। अगले दिन फिर रेखा उसके घर जाती है और फिर उसी तरह से वो बिमला काम करवाते रहती है। उसके बगल के पड़ोसी आती है और बोलती है, क्या हुआ बहन, सुने हैं तुम्हारी तबीयत खराब है? तब बिमला जवाब देती है, अरे नहीं बहन, ये सब तो बहाने हैं काम नहीं करने के। अगर कोई काम करने वाला अच्छा मिल जाए तो फिर काम करने की ज़रूरत है क्या है, अपने आराम से बैठे रहो। इधर रेखा उसकी सारी बातें सुन लेती है और फिर वह अचानक घर से निकल जाती है। तभी बिमला उसके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ रेखा बेटी, तुम बहुत जल्दी ही आ गई घर से। तुम्हारे लिए मैंने चाय और पकौड़े बनाए थे। इधर रेखा गुस्से में लाल थी पूरा। तब रेखा गुस्से से बोलती है, हाँ हाँ आंटी, आपने मुझे धोखा दिया। आप बोले कि मेरी तबीयत खराब है बेटी, मैं काम नहीं कर सकती। तो मैं सोची कि चलो आंटी का कुछ मदद कर देते हैं। आपने पड़ोस वाली आंटी से जो बोला, मैं सारी बातें सुन ली हूँ। और आप बहुत धोखेबाज और कामचोर औरत हैं। तब बिमला बोलती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। फिर रेखा बोलती है, ठीक है आंटी, आइंदा से ऐसा काम मत करिएगा। फिर बिमला वहाँ से चली जाती है। गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था और उसके साथ एक प्यारी सी उसकी बेटी रहती थी। बेटी का नाम रेखा था। भोला अपनी बेटी से बोलता है, बेटी सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा, तुम चिंता मत करना। तब
रेखा बोलती है। ठीक है पिताजी। रेखा के पड़ोस में एक बिमला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत ही आलसी थी और कामचोर भी थी। वो काम ना करने के कई तरह के बहाने बनाते रहती थी। एक दिन रेखा अपने दरवाजे के पास खड़ी थी। बिमला उसे आवाज़ लगाती है। रेखा बेटी, रेखा बेटी। तभी रेखा के कानों में उसकी आवाज़ जाती है। रेखा फिर बिमला को बोलती है। क्या हुआ आंटी? तब बिमला बोलती है। तुम्हारा काम धाम हो गया? फिर रेखा जवाब देती है। हाँ आंटी, मेरा तो काम धाम सब हो गया है। आपका हुआ कि नहीं? तब रेखा बिमला के पास जाती है और बोलती है कि आपका काम हुआ कि नहीं? तब बिमला बोलती। ये कहाँ हुआ है? देखो सारा काम पड़ा हुआ है। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, तो मैं कैसे करूँ? तब रेखा बोलती है कि लाइए आंटी, हम आपके काम में कुछ मदद कर देते हैं। धीरे धीरे बिमला उससे सारा काम करवा लेती है और फिर बोलती है कि बेटी, चाय पी के जाना घर, चाय भी बना दो मेरे लिए। तब रेखा चाय भी बना देती है। चाय पीते पीते बिमला बोलती है रेखा से कि बेटी, कल भी आ जाना और मेरा थोड़ा हेल्प कर देना काम में। तब रेखा बोलती है ठीक। है आंटी, हम आ जाएंगे। अगले दिन फिर रेखा उसके घर जाती है और फिर उसी तरह से वो बिमला काम करवाते रहती है। उसके बगल के पड़ोसी आती है और बोलती है। क्या हुआ बहन? सुने हैं तुम्हारी तबीयत खराब है। तब बिमला जवाब देती है। अरे नहीं बहन, ये सब तो बहाने हैं काम नहीं करने के। अगर कोई काम करने वाला अच्छा मिल जाए तो फिर काम करने की ज़रूरत ही क्या है। अपने आराम से बैठे रहो। इधर रेखा उसकी सारी बातें सुन लेती है और फिर वह अचानक घर से निकल जाती है। तभी बिमला उसके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ रेखा बेटी? तुम बहुत जल्दी ही आ गई घर से। तुम्हारे लिए मैंने चाय और पकौड़े बनाए थे। इधर रेखा गुस्से में लाल थी पूरा। तब रेखा गुस्से से बोलती है। हाँ हाँ आंटी, आपने मुझे धोखा दिया। आप बोले कि मेरी तबीयत खराब है बेटी, मैं काम नहीं कर सकती, तो मैं सोची कि चलो आंटी का कुछ मदद कर देते हैं। आपने पड़ोस वाली आंटी से जो बोला, मैं सारी बातें सुन ली हूँ और आप बहुत धोखेबाज और कामचोर औरत हैं। तब बिमला बोलती है। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। फिर रेखा बोलती है। ठीक है आंटी, आइंदा से ऐसा काम मत करिएगा। फिर बिमला वहाँ से चली जाती है।